एक हरे भरे जंगल में एक विशाल पेड़ की ऊंची शाखा पर एक प्यारी सी रानो चिड़िया का घोंसला था। इस घोंसले में रानो चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी मीनू चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया हर रोज सूरज उगने के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ान भरती और अपनी बेटी के लिए भोजन लाती। रानो चिड़िया जंगल की एक तेज और समझदार चिड़िया थी, जो अपनी बेटी को भी सभी कठिनाइयों का सामना करने की सीख देती थी। मीनू चिड़िया भी अपनी माँ की तरह तेज और चतुर बनना चाहती थी। एक दिन रानो चिड़िया ने मीनू चिड़िया से कहा, बेटा, जंगल में जीने के लिए हमेशा सतर्क और होशियार रहना पड़ता है। तुम्हें अपने चारों ओर से खतरों का अंदाजा लगाना आना चाहिए। मीनू ने अपनी माँ की बात को गहराई से सुना और उसके सबक को समझने लगी। एक कौवा रहता था जिसकी चालाकी का नाम सुनते ही सब दीवाने थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। उसे हमेशा नए उपाय और तरीके ढूंढने का शौक था। वह हमेशा गांव में अनाज पाने के लिए उड़ान भरता और नई नई चालें करता रहता था। यूसी जंगल में दूसरी तरफ टूनी चिड़िया रहती थी। वह कौवे के सबसे अच्छे दोस्त थी। वे दोनों हमेशा साथ में घूमते फिरते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के एक कोने में एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जहां कौवा और कौवी रहते थे। वे दोनों बहुत समझदार और मेहनती थे। हर दिन खाना इकट्ठा करने के लिए आसपास के खेतों और जंगलों में जाते और शाम को अपने घोंसले में वापस आकर आराम करते थे। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, क्यों ना आज हम कुछ नया खोजें और दूर के जंगल में जाएं। वहाँ हमें कुछ अलग और मजेदार खाने की चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, यह बहुत अच्छा विचार है। चलो आज हम नई जगह की खोज करते हैं। दोनों अपने पंख फैलाए और उड़ते हुए दूर के जंगल की ओर चल दिए। उड़ते उड़ते वे एक हरे भरे घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें कई तरह के फल और बेरी दिखाई दिए। वे बहुत खुश हुए और मिलकर उन्हें इकट्ठा करने लगे। कौवी ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर बहुत सारे फल इकट्ठा किए। वे इतने फल ले आए कि उनका घोंसला फलों से भर गया। अब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी और वे बहुत खुश थे। लेकिन अगले दिन जब वे आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके फलों पर एक चालाक चील की नजर पड़ गई थी। चील ने सोचा, ये कौवे और कौवी कितने मूर्ख हैं। इनकी मेहनत से इकट्ठे किए हुए फलों को क्यों न चुरा लिया जाए। बहुत मजा आएगा ये। जब इतने ताजे और अच्छे दिख रहे तो कितने स्वादिष्ट होंगे। मैं तो बिना मेहनत किए इनके सारे के सारे फलों को चुराकर खा जाऊंगी। चील चुपके से पेड़ पर चढ़ा और फलों की तरफ बढ़ने लगा। कौवा और कौवी ने यह देखा और तुरंत सतर्क हो गए। कौवा ने कौवी से कहा, हमें इस चील से अपने फल बचाने होंगे, नहीं तो यह हमारे सारे फलों को चोरी करके ले जाएगी और हम दोनों बस देखते ही रह जाएंगे। यह तो अब हमारा फल है। इसे जंगल से चोरी करके हमने लाया है और यह खा जाएगी। उस दिन के बाद कौवा और कौवी ने निश्चय किया कि वे अपने मेहनत से कमाए हुए खाने को किसी भी चालाक जानवर से बचाकर रखेंगे। उन्होंने एक सुरक्षित घोंसला बनाया, जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। कई दिनों तक उन्होंने अपने फलों का आनंद लिया और साथ ही नए नए जगहों पर घूमने का भी मजा लिया। उनकी जिंदगी में हर दिन एक नया रोमांच और नई चुनौती होती, जिसे वे साथ मिलकर खुशी खुशी सामना करते। कौवा और कौवी ने यह समझ लिया था कि मेहनत से कमाया हुआ फल हमेशा मीठा होता है और अगर साथ में विश्वास और एकता हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इस तरह उनकी जिंदगी खुशहाल और संतोषपूर्ण हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते। इस तरह से कौवा और कौवी की कहानी में रोमांच और साहस का नया पहलू जुड़ गया, जिससे उनकी जिंदगी में और भी मजा और सीख आ गई।